हाँ जी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज एक लास्ट डिस्कशन हम बेसिक लेवल से कर रहे हैं, उसके बाद ऑफिशियल जर्नल कैसे करनी है कल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कल कुछ नया है, कल से पूरा फॉर्मेटिंग से आज हम इसको वापस बेसिक लेवल पर कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, बाय अप्लाइंग दोस फॉर्मूला, बाय अप्लाइंग द जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको अप्लाई करते हैं जल्दी से। पहला रूल क्या पढ़ा था हमने? पर्सनल अकाउंट। क्या था रूल पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। रूल नंबर सेकेंड, रियल अकाउंट से रिलेटेड था। रियल अकाउंट मीन्स which are related to the asset. क्या रूल था बच्चों उसका? डेबिट what comes in and credit what goes out. बिजनेस में कोई भी एसेट आ रही है तो डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट। रूल नंबर थ्री, फॉर नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। क्या कहते हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। बिजनेस में कितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज आ जाए that should be debited and credit all the incomes oblique gain. कहीं भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रहा है, गेन हो रहा है, that should be credited. इसके बाद कुछ एडिशनल रूल्स हमने डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स। दैट वाज नंबर वन, कैश। कैश का रूल क्या था बच्चों? तो जब भी कैश आएगा डेबिट और कैश बिजनेस से जाएगा क्रेडिट। राइट बच्चों? फिर था बैंक का रूल, डेबिट व्हेनेवर बैंक अकाउंट इंक्रीजेस एंड क्रेडिट व्हेनेवर बैंक अकाउंट डिक्रीजेस। यानी कि अगर हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम डेबिट करेंगे, और बैंक अकाउंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। राइट बच्चों? देन स्पेशल रूल था जिसमें हमने आपको डिफाइन किया था, बाय वन गेट थ्री फ्री। क्या था वो रूल बताइए? परचेज अकाउंट से रिलेटेड। परचेज अकाउंट डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। रिपीट कर रहा हूं, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। अब परचेज डेबिट तो नेक्स्ट रूल, सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा आपका। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट वर्ड बता देता हूं, जब भी हम सेल्स की बात करते हैं प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्लूड होगा। कैपिटल की तरह नहीं कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे कि सर गुड्स सोल्ड किया, प्रॉफिट हुआ, कैपिटल में ऐड कर दो। यहाँ ऐसा नहीं करते। यहाँ परचेज को हम कॉस्ट प्राइस से शो करते हैं और सेल्स को सेल्स प्राइस से शो करते हैं। When we prepare financial statements at the end of the year, तब हम डिस्क्राइब करेंगे कि पूरे साल भर में हमने कितने रुपीस का गुड्स परचेज किया, कितने रुपीस का गुड्स सोल्ड किया, और उस टाइम हम फाइनली एक साथ कैलकुलेट करेंगे कितना नेट प्रॉफिट हमने कमाया पूरे ईयर के अंदर। वेरी सिंपल, इट इज वेरी इजी। यानी कि परचेज को शो करना होता है कॉस्ट प्राइस से, वो भी परचेज कब ओपन करते हैं? गुड्स परचेज करते समय। राइट? और जब गुड्स सेल करेंगे कौन से प्राइस से शो करेंगे? सेल्स प्राइस से शो करेंगे। तभी तो डिफरेंस पता चलेगा। अगर हमने दोनों को सेल्स प्राइस से शो कर दिया या दोनों को कॉस्ट प्राइस से शो कर दिया तो बच्चों प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? इफ यू आर रनिंग योर बिजनेस, आपने गुड्स परचेज किया 5 लाख रुपीज का, प्लस इसके ऊपर आपने क्या किए? एक्सपेंसेस किए, एम्प्लॉयज रखे, स्टेशनरी का खर्चा हुआ, बिजली पानी का खर्चा हुआ, दुकान का रेंट निकला, बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए, एम्प्लॉयज की सैलरी हुई, तो 5 लाख का गुड्स खरीदा। सपोज 2 लाख के एक्सपेंसेस भी हो गए, टोटल खर्चा कितना हो गया? 7 लाख रुपीज। अब आपने ये सारा गुड्स सेल कर दिया सपोज 10 लाख रुपीज में। कितने रुपीज में? 10 लाख रुपीज में। बट एक साथ सेल नहीं किया, धीरे धीरे ऑन अ मंथली बेसिस। राइट? ईयर के एंड में आपने चेक किया ओवरऑल सेल्स में से ओवरऑल एक्सपेंसेस को, तो आपको एक साथ पता चला दैट वी हैव अर्न 3 लाख रुपीज एज आवर नेट प्रॉफिट। राइट बच्चों? ठीक है, तो अभी हमने परचेज का रूल डिस्कस किया था। परचेज अकाउंट डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। फिर दूसरे नजरिए से सीखा था परचेज डेबिट तो सेल्स क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट। वेरी सिंपल। फिर हमने इसके बाद ब्रह्मास्त्र का फॉर्मूला सीखा था बच्चों, जिससे आप अप्लाई करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, आपको अकाउंट काफी इजी लगेगा। राइट? क्या था वो रूल? असेट ऑलवेज डेबिटेड। असेट को हमेशा हम क्या करेंगे? डेबिट। और अगर असेट और इंक्रीज हो रही है तो और डेबिट कर दो, बट इन केस अगर असेट डिक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट कर दो। राइट? इसका अगेंस्ट लायबिलिटी
लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है। अगर लायबिलिटी और इंक्रीज हो रही है तो और क्रेडिट कर दो, लेकिन अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको याद ही है बच्चों। करते हैं जल्दी से कुछ प्रैक्टिकल डिस्कशन सो दैट आज हम इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर आउट कर सकें। तो ठीक है क्लास, आज का डे 2 इसके ऊपर है, जहां हम अगेन थ्योरेटिकल नजरिए से इसको समझ रहे हैं। उसके बाद कल से नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग के थ्रू समझेंगे। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 1, पेड सैलरी बाय चेक। सोचिए दो इफेक्ट कौन कौन से आने चाहिए, अपना दिमाग लगाइए। हमने क्या पे किया है, सैलरी किसके थ्रू पे किया, चेक के थ्रू पे किया। अमाउंट सपोज वट एवर, अमाउंट 6,000 रुपीज, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सर सैलरी पे किया। सर सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। तो सर पहला इफेक्ट, सैलरी अकाउंट क्या होगा इसमें, डेबिट होगा 6,000 से। आपने पेमेंट किससे किया बच्चों, सर चेक से पे किया। चेक किससे कनेक्टेड है, बैंक से, यानी कि बैंक अकाउंट के थ्रू आपने पेमेंट किया। तो इस एक्टिविटी से, इस ट्रांजेक्शन से आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सोचिए। सर डिक्रीज होगा, तो बैंक इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। हाँ जी बच्चों, राघव थोड़ा और दिमाग लगाओ बेटा, और कोशिश करो, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। पॉइंट नंबर 2 देता हूं, जैसे कि सोचिए, दिमाग लगाइए। आपने मशीन परचेज की स्टूडेंट, ठीक है, आपने मशीन परचेज की, कितने रुपीज की, सपोज 6 लाख रुपीज की। अब सोचिए इसमें दो इफेक्ट क्या क्या आ रहे हैं, सोचिए। सर मशीन परचेज की, सर मशीन हमारी एसेट है, और एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी परचेज, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी परचेज। ये आपने क्या परचेज किया है, मशीन। मशीन इज योर फिक्स्ड एसेट, एंड व्हाट इज द रूल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सर एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। यहाँ तो इंक्रीज हो रही है सर, तो कर दो ना डेबिट, यानी कि मशीन की अकाउंट शुड बी डेबिटेड, क्योंकि एसेट का नेचर क्या कहता है, इंक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, और यहाँ पे इंक्रीज हो रही है बच्चों मशीन। ये लीजिए बच्चे, यहाँ पर परचेज अकाउंट ओपन कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। परचेज कब होगा, अभी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में चेक करते हैं। सर हमने कैसे परचेज किया, याद कीजिए, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है बच्चों। क्या किसी पर्सन का नाम है, क्या किसी फर्म का नाम है, इट मीन्स कि कौन सा ट्रांजेक्शन है, सर दिस इज ट्रीटेड एज अ कैश ट्रांजेक्शन। देखिए ट्रांजेक्शन वही है जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था, बस वहां पे प्रेजेंटेशन डिफरेंट था, यहाँ प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ एक अकाउंट हम डेबिट करते हैं तो दूसरे को क्रेडिट करते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, मशीनरी डेबिट हुआ, कैश जा रहा है। और वैसे भी अगर एक अकाउंट पता चल गया तो दूसरा तो बोनस है, ये बात तो कंफर्म है कि अब जो होगा वो क्रेडिट में होगा बच्चों। और वो कौन सा अकाउंट ओपन होगा, कैश अकाउंट, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट, राइट। कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद हाउ मच रुपीज, 6 लाख रुपीज। ठीक है, चले आगे बच्चों। नेक्स्ट, अब देखिए डिफरेंस बिटवीन पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। गुड्स परचेज फॉर रुपीज 8,000, here we have purchased goods। अब हमने यहाँ पे क्या परचेज किया बच्चों, गुड्स। दिस इज नॉट द फिक्स्ड एसेट, ये फिक्स्ड एसेट नहीं है बच्चों, ये हमारा गुड्स है, ये हमने परचेज किया, गुड्स परचेज किया है। कौन सा अकाउंट ओपन होगा, परचेज, याद कीजिए। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट तो हमेशा डेबिट होता है, तो कर दो ना डेबिट, कर दो डेबिट। चलिए सर हमने कर दिया डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। राघव आई थिंक अब आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा बेटा, धीरे धीरे प्रीवियस क्लास के कंपेरेटिव। परचेज अकाउंट डेबिट विद हाउ मच रुपीज, 8,000 रुपीज। अब आपने गुड्स परचेज किए, अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल एप्लीकेबल हो रहा है। देखिए कहीं किसी पर्सन का, फॉर्म का नाम नहीं है, अगेन ये कैश ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पर कैश या तो आएगा या जाएगा। अब आप दिमाग लगाइए, इसमें 11th क्लास के स्टूडेंट है, आपने गुड्स परचेज किया है तो कैश जाएगा डेफिनेटली, यानी कि कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे बच्चों, क्रेडिट विद हाउ मच रुपीज, सेम अमाउंट 8,000 रुपीज। इज इट ओके, इज इट ओके स्टूडेंट। चलिए आगे, मूविंग फर्दर टू पॉइंट नंबर 4।
आइए जरा ध्यान से पॉइंट नंबर 4 की तरफ देखते हैं। अगेन वी आर परचेजिंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए ₹12,000। सोचिए जल्दी से इसका आंसर विदाउट रेज हैंड, यू हैव टू थिंक ऑन इट। आपने गुड्स परचेज किया, किससे परचेज किया? मिस्टर ए से परचेज किया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4? आपने गुड्स परचेज किया है, ये तो बात सच है, परचेज अकाउंट तो ओपन होगा ही होगा। ये लीजिए पहला स्टेप परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ये तो होगा ही सर। हमने गुड्स परचेज किया, परचेज तो डेबिट होगा ही होगा 12,000। लेकिन सर क्रेडिट क्या होगा सर? ये कंफ्यूजन हो रहा है सर, क्योंकि दो पहलू होते हैं बच्चों अकाउंट के, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए नाम लिखा है मिस्टर ए, इट मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन वाला ही रूल एप्लीकेबल हो रहा है सर। इट मीन्स हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किया, और अगर आप क्रेडिट पर गुड्स परचेज करते हैं तो आपकी लायबिलिटीज क्या हो जाती है? इंक्रीज। आप चाहे तो मैं इसको और रूल्स के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मिस्टर ए कौन से अकाउंट का पार्ट है बच्चों? मिस्टर ए पर्सनल अकाउंट। क्या है इसका रूल? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। यहाँ हमें गुड्स कौन दे रहा है बच्चों बताइए? सर यहाँ हमें गुड्स दे रहा है मिस्टर ए, तो मिस्टर ए को क्रेडिट कर दो। लेकिन हो सकता है वो रूल में आप कहीं बार कंफ्यूज हो। कितना अच्छा हो अगर आप ये देखें, प्रैक्टिकली सोचे, सर हमने गुड्स उधार खरीदा तो हमारी लायबिलिटीज क्या हो गई? लाइफ की इंक्रीज हो गई। और अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं, राइट? चलिए, यानी कि मिस्टर ए का अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट विद द सेम अमाउंट 12,000। कुछ इंटरेस्टिंग करें ताकि आपको मजा आए जर्नल के थ्रू। चलिए पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, which is connected with point number 4. Paid amount to Mr. A. लो जी, सोचिए अभी लेवल बहुत इजी है, घबराने की तो कोई जरूरत ही नहीं है बच्चों। पेड अमाउंट टू मिस्टर ए, आपने गुड्स परचेज किया एंड आफ्टर फ्यू डेज आपने मिस्टर ए को पेमेंट कर दिया। अब सोचिए क्या इफेक्ट होगा? सर सबसे पहले सर यहाँ पर हमारी लायबिलिटी क्या हुई थी? इंक्रीज हुई थी सर। अब लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ लायबिलिटी? अब आप एक बात बताएं, कुछ बच्चे मे भी मन ही मन सोच रहे होंगे सर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि हम ब्रह्मास वाले फॉर्मूले भी यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये टॉपिक कर रहे हैं, तो थोड़ा टेंशन हो सकता है। बट अगर आप अपनी बुक के साथ साथ इलस्ट्रेशन भी आप करना स्टार्ट करें, आई कैन गिव यू गारंटी आप फिर सर काफी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे। इट विल टेक टाइम, ठीक है? क्लियर है बच्चों? चलिए, बिकॉज जनरल सीखना इज नॉट इजी था, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत टिपिकल है, ठीक है? चलिए, पेड अमाउंट टू मिस्टर ए, पहले लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी तो आपने उसको क्रेडिट किया। रूल ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। यानी कि मिस्टर ए को आपने अमाउंट पे किया, और ब्रैकेट में प्रेजेंटेशन केवल आपकी नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, ये आपको कॉपी में, रजिस्टर में, पेपर में नहीं लिखना कि मिस्टर ए को डेबिट क्यों किया। लेकिन लॉजिक हमें पता है सर, लायबिलिटी रिड्यूस हो रही। अच्छा नहीं लगा तो रूल नंबर 1 देख लीजिए पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो, पैसे किसको दे रहे हो? मिस्टर ए को। मिस्टर ए कौन बन गए? रिसीवर बन गए, पाने वाले बन गए। वैसे भी समझ सकते हो, यानी कि ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम किसी भी रूल से सीख सकते हैं, मगर कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लायबिलिटीज के रूल के थ्रू भी समझ सकते हैं, पर्सनल अकाउंट के रूल के थ्रू भी समझ सकते हैं। मिस्टर ए का अकाउंट डेबिट किया, लेकिन मिस्टर ए को आपने दिया क्या होगा बताइए? क्या पे किया होगा? कैश। क्या दिया होगा? कैश। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ कैश? आय तो दिया, जाए तो किया, आ जाइए। ये लीजिए, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद हाउ मच रुपीज? 12,000। क्या मैं इसी को एक अच्छे पॉइंट के तरीके से और समझाऊं? पॉइंट नंबर 6 विच इज कनेक्टेड विद पॉइंट नंबर 4। देखिए अब आपको मजा आएगा। पे ₹11,500 to Mr. A in full and final settlement। आपने ऐसे क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़े हैं बच्चों, क्या आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा? हमें देना था मिस्टर ए को 12,000
बट हमने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में उससे कितना अमाउंट पे किया? 11,500 रुपीज। क्या आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा? क्या इसका आंसर होगा? एनीबडी? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? लगाइए दिमाग बच्चों, कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कौन सा क्रेडिट होना चाहिए? थीम क्या है यहाँ पे कि आपने मिस्टर ए को 12,000 देने थे, बट आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में कितना पे किया? 11,500 रुपीज। सोचिए। चलिए मैं क्लियर करता हूँ, एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि कल मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू भी एक बार क्लास प्रोवाइड करूँ, तो आपको और भी इजी लगेगा धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, बट टेंशन नहीं लीजिए प्लीज, बिकॉज इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट टाइम आप ये टॉपिक कर रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन वॉज वेरी मच इंटरेस्टिंग, यहाँ इंटरेस्ट क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो डोंट वरी, रिलैक्स एकदम आराम से समझिए टॉपिक को। ठीक है, एक बात कंफर्म है, मिस्टर ए को पे किया, लायबिलिटी तो रिड्यूस होगी। अच्छा, कोई बच्चा ट्राई कर रहा है? यस, वेरी गुड बेटा। कौन ट्राई कर रहा है? मनीष। देखिए, मिस्टर ए जो हमारी एक लायबिलिटी थी, हमें इन्हें 12,000 पे करना था। आज हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में इनका हिसाब किताब करें, इनका चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, तो ये बात तो कंफर्म है कि सबसे पहले मिस्टर ए का अकाउंट डेबिट होगा विद हाउ मच रुपीज? 12,000 रुपीज। ये तो कंफर्म डेबिट होगा, क्योंकि सर लायबिलिटी तो रिड्यूस हो रही है, जस्ट लाइक पॉइंट नंबर 6। लेकिन यहाँ पर आपने सर 12,000 को क्यों लिखा? क्योंकि वर्ड क्या लिखा है बच्चों? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। मतलब आज के बाद ये पुराना चैप्टर क्या हो जाएगा? क्लोज विद मिस्टर ए। लेकिन सर हम कैश तो 11,500 दे रहे हैं, कैश जा रहा है बिजनेस से, क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट विद हाउ मच रुपीज? 11,500 रुपीज। 11,500 और 500 रुपीज का हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट, विच इज आवर प्रॉफिट। डिस्काउंट हमारा प्रॉफिट है बच्चों। लॉस होता तो डेबिट करते, सॉरी प्रॉफिट ही है, बिल्कुल सही। अब सोचिए, अगर आपको पे करना है 12,000, आपने कितना पे किया? 11,500। 500 रुपए का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट। लेकिन नाम क्या लिखेंगे इसके लिए? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कहाँ आएगा? क्रेडिट विद हाउ मच रुपीज? 500 रुपीज। विद हाउ मच रुपीज? 500। राइट बच्चों, कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। आई कैन एश्योर यू कि कल की क्लास आपकी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि मैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग के थ्रू आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है बच्चों, तो डोंट वरी, बट बेसिक रूल आपको याद रखना है बच्चों। बेसिक रूल्स बोले तो नॉमिनल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ठीक है, इज इट ओके बच्चों? चलिए कुछ नए पॉइंट, 6 पॉइंट हमने डिस्कस किए, जल्दी से आगे पॉइंट नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 7, goods sold for rupees 12,000. First point. Then second point, goods costing 6,000, sold at a profit of rupees 2,000. Point number 9, goods costing 6,000, sold to Mr. A at rupees 5,000. ठीक है, 10th point, लेते हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 25,000. Point number 11, additional capital introduced by way of furniture rupees 35,000. And point number 12, commission received
कमीशन रिसीव बाय चेक ₹8,000। चलिए बच्चों, नाउ वी हैव टू स्टार्ट अगेन विद दीज प्रैक्टिकल टर्म्स, जिसमें पहला टर्म आप देखिए जल्दी से, आपको ये 3 पॉइंट स्पेशली सेल्स से रिलेटेड दिख रहे हैं। किससे रिलेटेड दिख रहे हैं बच्चों? सेल्स। और हमने अभी अभी कुछ देर पहले रूल्स को रिवाइज भी किया था। इस परचेज अकाउंट अगर हम डेबिट करते हैं तो सेल्स अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट। सी पॉइंट नंबर 1, मतलब 7th नंबर पॉइंट, गुड्स सोल्ड फॉर 12,000। अकाउंटिंग इक्वेशन भी याद कीजिए। एक बात बताइए, किसी पर्सन का नाम है क्या? नहीं है। इट मीन्स कि कौन सी सेल्स है? कैश। अब एक बात बताएं, बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर आप गुड्स सेल करेंगे तो कैश आएगा या जाएगा? सोचिए। एक मिनट में पता है आप में से कुछ बच्चों को हार्ड क्यों लग रहा है? क्योंकि हम इससे प्रैक्टिकल कनेक्ट ही नहीं कर रहे। हम इसे छोटे बच्चे की तरह याद करने की कोशिश कर रहे हैं, थ्योरेटिकल सोच में। दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं सर? प्रैक्टिकल सोचिए कि अगर आप बिजनेसमैन है, गुड सेल किया, कैश आएगा या जाएगा? यस, जल्दी सोचिए। सर कैश आएगा, वेरी गुड। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। इट वाज रूल ऑफ कैश, आए तो दिया, जाए तो किया। हाउ मच कैश वी आर गेटिंग? 12,000। और सर अभी अभी हमने बात किया था परचेज अकाउंट डेबिट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। वेरी गुड। एंड द रूल, वी कैन नॉट चेंज द रूल। भले आप 11 12 कभी भी चले जाए, रूल्स चेंज नहीं होते अकाउंट्स में। अमाउंट चेंज हो सकती है, यानी कि कैश अकाउंट को डेबिट किया और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। राइट क्लास? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर हम कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। गुड्स कॉस्टिंग 6,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। अगर आप इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, 100% टेंशन रहेगा। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि जर्नल के अंदर ये प्रॉपर अकाउंटिंग पैटर्न हम फॉलो करें। यहाँ पर हम प्रॉफिट को बार बार अलग से अलग से सेपरेटली कैपिटल में ऐड या लेस नहीं करते। ये प्रोसेस सब फॉलो करते हैं ईयर के एंड। जब हम जर्नल से क्या बनाते हैं? लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे ऑफिशियली बोलते हैं, जब आप ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा पूरे साल भर का नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर सेल्स मीन्स सेल्स प्राइस, प्रॉफिट को अलग से शो नहीं करना। राइट? चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जिसकी कॉस्ट 6,000 थी, इसे 2,000 प्रॉफिट का सेल किया, बट कैश सेल है, because name is not mentioned in the question. Cash is coming into the business. How much? Cash account दिया, but cash कितना आ रहा है स्टूडेंट? पर कैश 8,000 का है। ठीक है, अच्छी बात है, कैश आ रहा है, ले लो। कैश का भी यही होता है, आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। बट अबाउट सेल्स, सर गुड्स सोल्ड किया तो सेल्स अकाउंट ओपन होगा, परचेज दिया तो सेल्स किया। आइए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कल की क्लास बहुत अच्छी होगी। मैं स्क्रीन शेयर करके पढ़ाऊंगा। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं बोर्ड यूज ही ना करूँ, तो आपको उसमें भी मजा आएगा। ठीक है? ओके बच्चों, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि इग्नोर करना सबसे इजी टास्क है, और पेशेंस रखने के बाद जब सक्सेस मिलती है तो मजा उतना ही आता है। राइट? नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग 6,000 सोल्ड टू मिस्टर ए, सोल्ड टू मिस्टर ए एट 5,000। सर ये बात कंफर्म है, क्रेडिट सेल है। किसी पर्सन का नाम आ जाए और कुछ और इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, इट मीन सर वो क्रेडिट सेल है। अब दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो पर्सनल अकाउंट के रूल के थ्रू समझ सकते हैं। बट इज द नेम ऑफ रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। यहाँ पर जो आपका मिस्टर ए है, ये देने वाला है या पाने वाला है? देखो कई बार कंफ्यूजन हो रहा है, सर रिसीवर है, रिसीवर। और इसका नियम देखें, कुछ और तरीके से समझे। सर हम उधार किसको बेचते हैं बताइए? सर हम उधार बेचते हैं डेटर्स। और डेटर्स क्या है हमारी बताइए? एसेट है। अगर आपने किसी को उधार कुछ बेचा तो आपके डेटर यानी कि एसेट क्या हो रही है? इंक्रीज। और अगर एसेट इंक्रीज होती है, यूज योर माइंड, आप उसे डेबिट करते हैं। यानी आप मिस्टर ए को क्या करेंगे? डेबिट। और जब मिस्टर ए पैसे दे देगा तो मिस्टर ए को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। राइट? तो एज ऑफ नाउ मिस्टर ए डेबिट होगा, ये बात कंफर्म है। बट विद हाउ मच रुपीज? 5,000। अब आपके मन में आएगा सर यहाँ तो लॉस हुआ। डजंट मैटर, डजंट मैटर। दैट्स व्हाई दोनों कई तरीके से इजी भी है। आपको सीधा सेल्स प्राइस जो भी है उसको मेंशन करना है। सर मिस्टर ए से हम गुड्स का रुपीज मांगेंगे 5,000,
क्यों मांगेंगे? क्योंकि हमने इसको गुड्स बेचा है। परचेज दिया तो सेल्स किया। विद हाउ मच रुपीज? 5,000 रुपीज। चेक इट आउट। यानी कि ना प्रॉफिट को अलग से शो किया, ना लॉस को अलग से शो किया बच्चों, राइट? चलिए आइए पॉइंट नंबर 10 की अब प्रोसीड करते हैं। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस मींस व्हाट? क्या बिजनेस में स्टार्टिंग में जो पैसा लगाते हैं वही कैपिटल होगा? क्या फ्यूचर में रिक्वायरमेंट नहीं पड़ सकती? 100% से बिजनेस में तो पैसा लगाना ही होता है, वेरी सिंपल। तो बिजनेस में आपने कभी भी पैसा लगाया, द एंट्री कैन नॉट बी चेंज, द एंट्री विल रिमेन सेम। बिजनेस में क्या आ रहा है? बिजनेस में सर कैश आ रहा है, रूल ऑफ कैश, आए तो दिया, जाए तो किया। कैश अकाउंट दिया, हाउ मच रुपीज? 25,000 रुपीज, राइट बच्चों? और कैपिटल की बात करें, कैपिटल तो हमने फर्स्ट पॉइंट से सीख लिया था, विच इज नोन एज दी परमानेंट लायबिलिटी फॉर एनी बिजनेस। लायबिलिटी क्या होती है बच्चों? क्रेडिट होती है, राइट? तो कैपिटल तो हमेशा क्रेडिट ही होता है बच्चों, तो हमने देखा ही है, परमानेंट लायबिलिटी है बिजनेस की। कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया। कैश को डेबिट किया, कैपिटल को क्रेडिट किया। अब आप में से क्या मुझे कोई बच्चा 11th नंबर पॉइंट का आंसर बता सकता है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय वे ऑफ फर्नीचर। दिस टाइम हमने अपने बिजनेस में कैश नहीं लगाया बच्चों, क्या लगाया? फर्नीचर। क्या हम फर्नीचर लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। इट्स अप टू अस। हम अपने बिजनेस में कुछ भी लगा सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मनी और मनी वर्थ, money or money worth, whatever invested in the business by the owner of the business is known as capital. कंडीशन एक ही है कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। नहीं तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं हमने बिजनेस में दिमाग लगाया, बट यू कैन नॉट रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ दिमाग। तो बता सकते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट? एनी स्टूडेंट? एनी स्टूडेंट हु वांट्स टू ट्राई? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए रिया, ऑल ऑफ यू वेरी गुड बेटा, आपने ट्राई किया, गुड। इस टाइम हमने अपने बिजनेस में, आप सोचिए आपके बिजनेस में फर्नीचर की रिक्वायरमेंट, ठीक है? अब आपने सोचा बिजनेस में क्यों इतना पैसा नहीं है, हमारे घर पे फर्नीचर एक्स्ट्रा पड़ा है। प्रैक्टिकली सोचिए, क्यों ना घर का फर्नीचर बिजनेस में ले आए, ला सकते हैं, क्योंकि फर्नीचर की भी क्या होती है? मॉनेटरी वैल्यू होती है बच्चों, राइट? तो आपने अपने बिजनेस में फर्नीचर सेटअप कर दिया, राइट? तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, इट्स ओके। कुछ भी लगा सकते हैं अपने बिजनेस में। फर्नीचर अकाउंट डेबिट विद हाउ मच रुपीज? 35,000। और कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया बच्चों हमने? क्रेडिट कर दिया। कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया बच्चों हमने? क्रेडिट विद हाउ मच रुपीज? 35,000। इज इट फाइन? इज इट ओके? कैपिटल तो क्रेडिट ही हुआ, बट डेबिट में हमने कैश में लिखा, क्या लिख दिया? फर्नीचर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, कमीशन रिसीव बाय चेक। दिस टाइम हमें कमीशन मिला, वो भी कैसे मिला? चेक के फॉर्म में। अब चेक को कहां डिपॉजिट करेंगे आप? बैंक में। कहां डिपॉजिट करेंगे? बैंक में। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? डेबिट, बिकॉज रूल ऑफ बैंक इज इंक्रीज होता है तो डेबिट और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। ये याद है ना बच्चों आपको? बैंक इंक्रीज होता है तो दिया और डिक्रीज होता है तो किया। आइए बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं विद हाउ मच रुपीज? 8,000। और मिला क्या है आपको? सर कमीशन मिला है। कमीशन तो सर प्रॉफिट है और प्रॉफिट क्रेडिट होता है। देखिए ना, कैश तो आ गया, पैसे आ गए, कैश आया, चेक आया, वट एवर, तो उसको तो डेबिट कर दिया, बट क्यों आया? किस फॉर्म में आया? क्या मिला है आपको बेनिफिट के फॉर्म में? सर कमीशन मिला है, विच इज आवर प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो कमीशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया स्टूडेंट? क्रेडिट कर दिया, राइट? विद हाउ मच रुपीज? 8,000 रुपीज। फिनिश। अब मैं आपको, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम विद अस फॉर टुडेज सेशन, मैं आपको प्रॉपर अकाउंट्स में जर्नल को कैसे पुटअप करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसका फॉर्मेट डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो दैट जब हम कल स्क्रीन शेयर के थ्रू करें, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि कल से ऑफिशियली बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू मैं 1 या 2 दिन आपको जर्नल कराऊंगा। जब बेसिक कवर हो जाएगा, रूल्स रेगुलेशन पता चल जाएंगे, फिर हम आपकी बुक या कहीं से भी क्वेश्चन बोर्ड पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब देखिए इसका प्रॉपर फॉर्मेटिंग, ऐसा नहीं होता डेबिट क्रेडिट, ये तो जस्ट आप यूज टू हो जाए कि कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा क्रेडिट, कौन सा डेबिट, कौन सा क्रेडिट। उसके बाद प्रॉपर फॉर्मेटिंग कैसे होती है, लेट मी टेल यू।
We have to prepare a format also. हर क्वेश्चन में, each and every question we have to prepare format of journal. ठीक है बच्चों, फॉर्मेट चेक कीजिए कैसे होगा. सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, जर्नल इन द बुक्स ऑफ. भाई अगर प्रोप्राइटर का ऑनर का नाम दे रखा है तो लिख दिया, नहीं तो डैश कर दिया बच्चों, जर्नल इन द बुक्स ऑफ. इसके बाद देखिए प्रॉपर फॉर्मेट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, लास्ट में 2 कॉलम्स, these 2 columns are for debit and credit. देखिए ये कॉलम डेबिट का है और ये कॉलम क्रेडिट का है. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका साइज इतना इतना साइज कर देते हैं रजिस्टर में. देखिए आप बुक में चेक कर सकते हैं, फॉर्म नेट पे चेक कर सकते हैं, बुक नहीं है तो घबराने की बात ही नहीं. और मैंने तो फॉर्मेट बता ही रहा हूँ आपको बोर्ड पे. अमाउंट आ गए लाख या करोड़, इससे ज्यादा का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है. इसके बाद एक छोटा सा कॉलम LN, which is known as लेजर फोलियो नंबर, जो रियल लाइफ में यूज होता है, थ्योरेटिकल लाइफ में यूज बिल्कुल नहीं होता. ठीक है बच्चों, लेजर फोलियो, ताकि आप अपना फोलियो को चेक कर सके, आप फाइल को चेक कर सके. क्योंकि देखिए अभी तो आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं, बट रियल लाइफ में अगर बिजनेसमैन अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, उसके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया, या उसको अपना कुछ चेक करना है, बिजनेसमैन को अपना पुराना रिकॉर्ड, तो इस फाइल नंबर के थ्रू वो फाइल के अंदर बिल्स वाउचर्स को कलेक्ट करके रखता है बच्चों अपने एसेट के अंदर या अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर. लेटर ऑन कभी भी इस फाइल के थ्रू आप इजीली जजमेंट कर लेंगे. जैसे आप इंडेक्स बनाते हैं, पता चल जाता है ना कौन से सेक्टर कौन से पेज पे किया. नहीं बनाते, आजकल नहीं बनाते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट देखा तो है, सुना तो है, राइट. ठीक है, वैसे यहाँ पर भी ब्लैंक रहता है कॉलम, थियोरेटिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल है, राइट, यूजफुल है. इसके बाद एक बड़ा कॉलम में वो बनता है आपका पर्टिकुलर का. इसका कॉलम बनता है बच्चों पर्टिकुलर. यहाँ पर मेन विच इज नोन एज डायलॉग बॉक्स, यहाँ पर आपको डायलॉग लिखना है. और पहला कॉलम बनता है डेट. दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ जर्नल. इज इट ओके? ठीक है. अब देखिए यहाँ पर आप डेट लिखेंगे सबसे पहले. यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी डेट लिखी, एक अकाउंट होगा आपका डेबिट, जिसे आप शो करेंगे DR के रूप में, शॉर्ट में लिखेंगे DR. और इसकी अमाउंट कौन से साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में. ऊपर आपने हेडिंग के रूप में रुपीज का सिंबल भी लगा दिया, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी रुपीज. इज इट ओके? अब देखिए एक अकाउंट को डेबिट किया, अमाउंट भी डेबिट कॉलम में लिखी, तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा ना बच्चों. लेकिन क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते हम क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते. इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या डायलॉग लिखते हैं, टू. क्रेडिट किसके थ्रू शो करते हैं, टू. यानी कि एक अकाउंट को हमने डेबिट किया तो दूसरा अकाउंट हमने क्या किया बच्चों, क्रेडिट किया. और उसकी अमाउंट भी कौन से कॉलम में लिखते हैं, क्रेडिट कॉलम. और बाकी जगह ये नहीं कि डैश कर दे, ऐसा नहीं करते. एक अकाउंट दिया उसकी अमाउंट भी डेबिट में, एक अकाउंट किया उसकी अमाउंट क्रेडिट में, और क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते. इंस्टेड ऑफ क्रेडिट वर्ड क्या लिखते हैं बच्चों, टू. अब सोचिए आपने ये, इसे बोलते हैं जर्नल एंट्री. दिस इज नोन एज जर्नल एंट्री. अब एक बात बताइए, देखिए मैंने एक एंट्री की, मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा, प्लीज मुझे हेल्प करना. कैश अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, रुपीज 50,000. देखिए डेबिट की अमाउंट डेबिट में लिखी, क्रेडिट की क्रेडिट में लिखी. आप सभी को ये पॉइंट दिख रहा है. दिस इज नोन एज जर्नल एंट्री. कैश अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट. क्या इस एंट्री का कोई बच्चा मीनिंग बता सकता है, एनीबडी? क्या इस एंट्री का मीनिंग बता सकते हैं आप बेटा, एनी ऑफ द स्टूडेंट? हाँ जी. अब एक बात बताओ, क्वेश्चन गिवन होगा ट्रांजेक्शन का, क्वेश्चन गिवन होगा बच्चों, ये आप अग्री कर रहे हैं, ठीक है, और हम इसका आंसर लिख रहे हैं. बट अगर बाहर से भी एक साइंस का टीचर आया या आपके पेरेंट्स ने इस एंट्री को देखा तो वो समझ नहीं पाएंगे, है ना, आप भी कंफ्यूज हो गए. इसीलिए आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में आप न्यू इक्वेशन लिखते थे, वो फिर भी टेंशन था. यहाँ पर आपको इस एंट्री को डिस्क्राइब करना है, जिसे बोला जाता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में नरेशन. क्या बोला जाता है, नरेशन. आइए हमें इसके नीचे नरेशन लिखना होगा, और नरेशन के आगे आप एक अटैचमेंट चाहे तो दे सकते हैं, दैट इज बी.
being cash withdrawn from bank, being cash withdrawn from bank. सर इसे क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज नरेशन। सर इसे लिखने का क्या बेनिफिट है? कोई देखिए अकाउंट्स का रूल कहता है कि हमें अकाउंट्स को इजी बनाना है सो दैट अंडरस्टैंडेबल रहे, हर बच्चा इसे समझ सके। क्या विदाउट नरेशन समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो बेटर वी शुड राइट नरेशन आफ्टर ईच एंड एवरी जर्नल एंट्री। राइट बच्चों? ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। कल हम इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे बच्चों।